तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, इशू ऑफ शेयर एट पार, देन हमने कवर किया इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, फिर हमने एग्जांपल कवर किए कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस के। फिर बच्चों हम लोगों ने कवर किया फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, इसमें दो पार्ट थे, पार और प्रीमियम। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट कवर किए री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इन एग्जाम्पल के बेस पर बच्चों हम लोगों ने ऑलमोस्ट 36 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा का बेसिक। यहाँ पर हमने एक ही एग्जाम्पल लिया था, लेकिन इसको हमने पूरे अच्छे से कवर किया था कि किस प्रकार से अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, एक्सेस का हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं जी। फिर हमने 14 वीडियो में कवर किए एग्जाम्पल 39 तक। फिर लास्ट वीडियो में बच्चों हमने कवर किए एग्जाम्पल 45 तक जी। आज की क्लास में भी हम लास्ट 3-4 एग्जाम्पल और कवर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से प्रोराटा का मेन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जी। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट जी। ये हमारी बेसिक एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले बैंक की एंट्री आती है एप्लीकेशन के टाइम पर, क्योंकि शेयर होल्डर खुद अप्लाई करता है। उसके बाद कंपनी हमसे शेयर अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का ड्यू करेगी पैसा। फिर अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल जी। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आ रही है 12,000, 14,000, 15,000 शेयर्स की। मींस इशूड शेयर या ऑफर्ड शेयर कम है और अप्लाइड शेयर ज्यादा है, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स जी, या प्रोराटा अलॉटमेंट जी। तो इस केस में कंपनी प्रोपोर्शनल बेसिस पे, रैशनल बेसिस पे शेयर होल्डर को शेयर्स अलॉट करती है, कुछ को रिजेक्ट कर देती है, तो वही हम ट्रीटमेंट समझते हैं जी बच्चों। तो पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री होती है अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री होती है अलॉटेड से। तो ये हम करते हैं अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर, फिर जो क्रेडिट वही डेबिट। अगली एंट्री होती है हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस और टू बैंक जी। जो क्रेडिट वही डेबिट, देन कैपिटल में आएगा हमारा अलॉटेड शेयर से। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर जी। एक्सेस का फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर जी। तो इस तरह की कैटेगरी का पैसा होता है जहां 3,000 पे जीरो है, तो इस कैटेगरी का पैसा हमेशा रिफंड होता है, ये बैंक में आएगा जी, भले ही क्वेश्चन बोले भले ही क्वेश्चन ना बोले। जो इस तरह की कैटेगरी होती है अप्लाइड ज्यादा अलॉटेड थोड़े कम, तो इस कैटेगरी का पैसा अगर क्वेश्चन कह रहा है तो भी एडजस्ट होगा, साइलेंट है तो भी एडजस्ट होगा, अगर क्वेश्चन मना करेगा तभी क्या होगा बच्चों, ये रिफंड होगा। तो पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से जी। तो चाहे अलॉटमेंट में जाए पैसा चाहे बैंक में, फॉर्मूला हमारा सेम जाता है, एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ये हमने अच्छे से कवर किया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम कवर करेंगे एग्जाम्पल नंबर 46। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ जी। एग्जाम्पल नंबर 46, लाडली लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स ऑफ 25। जो ये ऑफ रुपीज होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू जी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू जी। रजिस्टर्ड कैपिटल लिखा हो, अथराइज कैपिटल लिखा हो, नॉमिनल कैपिटल लिखा हो, इसका यूज बैलेंस शीट में होगा, इसको हम यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। तो वहीं पर ही आपको अच्छे समझाया जाएगा अथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप जी। तो अभी के लिए इतना ही है कि इसका यूज हम बैलेंस शीट में करेंगे जी। The company offered to the public for subscription 10,000 शेयर। offered for public subscription लिखा हो, invited application लिखा हो, इसका मतलब होता है issued। तो 10,000 शेयर इशू कर रही है कंपनी, 25 का एक है जी, ये हमारे allotted शेयर्स हो जाएंगे जी। पेबल एज एप्लीकेशन पे 5 ₹5 अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ 7.5 ईच जी। तो 5 रुपीज आ रहेगा एप्लीकेशन पे, 5 ही कहाँ आ रहेगा अलॉटमेंट पे, 7.5 फर्स्ट कॉल पे, 7.5 फाइनल कॉल पे जी। आगे देखते हैं बच्चों। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 11,600 शेयर जी। एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आ रही है? 11,600 शेयर्स की आ रही है, जबकि हम इशू कितने कर रहे हैं? 10,000 शेयर जी। आगे देखते हैं जी।
एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसे हमने रिजेक्ट कर दिया है, तो वो आ जाएगा 1000 पे 0 जी। इस कैटेगरी का पैसा हमेशा क्या होगा, रिफंड होगा जी। आगे देखते हैं। अ पर्सन हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 400 शेयर, एक शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था 1000 शेयर के लिए, उसे हमने कितने दिए हैं, सिर्फ 400, तो ये बच जाएगा हमारा बैलेंस। तो बैलेंस कैसे आया सर, 11600 माइनस 1000, फिर से 1000 माइनस कर दिया जी। ये 9600 कैसे आया सर, ये ऐसे आया 10000 माइनस 0 माइनस 400 जी, माइनस 400। क्लियर है बच्चों यहां तक। अब इसे हम देखते हैं जी। एक्सेस का फॉर्मूला होता है हमारा एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। तो ये 1000 कैसे आया, एप्लीकेशन कितने की है, 5 रुपीज की, अप्लाइड कितने हैं 1000, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 माइनस 0, तो इसको हम लोग दिखा देंगे रिफंड में जी। एक्सेस का फॉर्मूला होता है हमारा सेम, एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड, कितने यहाँ पे 400 जी। तो एक्सेस तो कितना आ रहा है जी हमारे पास, 3000 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल की अगर हम बात करें, अलॉटमेंट भी कितने की बच्चों हमारे पास 5 की है, मैं ये वाला 5 ले रहा हूं, और कितने शेयर्स हैं 400, तो 400 इंटू 5 2000 जी। आपको मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था, अगर एक्सेस कम होता है और एक्चुअल ज़्यादा होता है तो एक्सेस वाले अमाउंट को ही हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर एक्सेस ज़्यादा है और एक्चुअल कम है तो एक्चुअल वाला अमाउंट तो कहां पर आ जाएगा, अलॉटमेंट में आ जाएगा। अब जो इनका डिफरेंस बचा 1000 रुपये, या तो वो कॉल्स इन एडवांस में आएगा या बैंक में आएगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे उसे। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो लास्ट तक एडजस्ट करेंगे, एडवांस में आएगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है एडजस्ट करो अप टू अलॉटमेंट तक, तो 2000 तो कहां पे आ जाएंगे, अलॉटमेंट पे, और 1000 आ जाएंगे जी बैंक में। देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला। And excess of his application money was carried forward towards payment of allotment and calls। क्वेश्चन ने बोला कॉल्स तक एडजस्ट करो, अगर वो ना भी बोलती तो भी हम कहां तक एडजस्ट करते, कॉल तक। अगर लिखा होता एडजस्ट अप टू अलॉटमेंट तो 2000 आता अलॉटमेंट में और 1000 आता हमारा कॉल्स, 1000 आता हमारा बैंक में। तो फिलहाल पहली एंट्री अप्लाइड से, पहली एंट्री अप्लाइड से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 11600, तो ये हो जाएगा बेटा 58,000 और 58,000 जी। जो क्रेडिट वही डेबिट, तो अगली एंट्री हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन टू कैपिटल, टू अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस और टू बैंक जी। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये कितना हो जाएगा बच्चों 50 जी। अब देखो दोबारा, जो हमारा एक्सेस है वो ज्यादा है और जो हमारा अलॉटेड है वो कम है, तो 2000 को हम लोग कहां दिखा देंगे, अलॉटमेंट में जी। कहां दिखा देंगे, अलॉटमेंट में। पैसे मिले कितने थे हमारे को, 3000, जिसमें 2000 पे कहां पे चले गए हमारे, अलॉटमेंट पे, तो 1000 कहां पे आ जाएंगे बच्चों हमारे पास, एडवांस में आ जाएंगे। और जो ये वाला पैसा है, ये वाला 1000 पे 0 वाला, ये रिफंड वाला जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 माइनस 0, इसे हम लोग कहां दिखा देंगे बच्चों, बैंक में दिखा देंगे जी। क्लियर है यहां तक। एक बार लास्ट क्लास का रिवाइज करते हैं। अगर एक्सेस कम है और एक्चुअल ज़्यादा है जी, अगर एक्सेस कम है और एक्चुअल ज़्यादा है तो एक्सेस वाले अमाउंट को हम लोग अलॉटमेंट में दिखाएंगे, लेकिन अगर एक्सेस ज़्यादा है और एक्चुअल कम है तो एक्चुअल अलॉटमेंट वाला अमाउंट तो कहाँ पे आ जाएगा, अलॉटमेंट में आ जाएगा, और डिफरेंस को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे कि वो एडवांस में आएगा या बैंक में आएगा जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट करते रहो साथ साथ। एक प्यारा सा पॉइंट और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 47 जी। चंदू लिमिटेड हैज एन अथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। चंदू लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। 3, 2, 1 एंड बैलेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, फाइनल कॉल पे आ जाएगा, और इशू हो रहे हैं हमारे पास बच्चों 10,000 शेयर्स जी। बट 15,000 शेयर्स वर अप्लाइड बाय पब्लिक, 2500 शेयर एप्लीकेंट वर अलॉटेड 1500 शेयर जी। अभी यहीं तक पढ़ते हैं। एप्लीकेशन कितने की आई है हमारे पास, 15,000 शेयर्स की आई है जी। एप्लीकेशन आई है 15,000 शेयर की, इशू कितने हो रहे हैं 10,000 शेयर। कह रहा है 2500 पे हमने कितने दिए 1500, तो बैलेंस आ जाएगा ये। सर बैलेंस कैसे आ जाएगा, 15,000 माइनस 2500, और ये कैसे आ जाएगा 10,000 माइनस 1500 जी।
अब कुछ कह रहा है 2500 के बारे में, तो 2500 के बारे में कह रहा है इंक्लूडिंग द एप्लीकेंट फॉर 50 शेयर हु वाज अलॉटेड 20 शेयर जी। 2500 में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 50 शेयर अप्लाई किए थे, उसे कितने दिए हमने 20, तो 2500 अपने आप में क्या बन जाएगा जी, अब माइनस कर देंगे इसको, तो 2500 माइनस 2450, सॉरी 2500 माइनस 50, 2500 माइनस 50 हो जाएगा जी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2450 और ये हो जाएगा 1500 माइनस 20 जी। तो अब इस 2500 के बदले में जो पूरा 2500, मैं ये वाली दो कैटेगरी यहाँ दिखा देता हूँ 2500 के बदले में, तो अब 3 कैटेगरी बन गई हमारे पास। कैसे सर? 15,000 10,000 जी, 12,585 तो हम लोग निकाल चुके थे यहाँ से, इसके बदले में मैं ये दोनों यूज कर रहा हूँ, तो ये दोनों कितने आ जाएंगे 50 पे 20, 2450 1480 और 12,500 पे कितने आ जाएंगे बच्चों 8500 आ जाएंगे जी। एक्सेस का फॉर्मूला आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है। क्या होता है फॉर्मूला? एप्लीकेशन पर शेयर कितने की है, दोबारा देख लो, एप्लीकेशन 3 की है और अलॉटमेंट 2 की है जी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 20 जी, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 90 आ जाएगा। और एक्चुअल कैसे निकालते हैं हम लोग जी, अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पर शेयर, तो वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा जी। कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 जी। सेम आपको क्या निकालना है 2910, तो फॉर्मूला हो जाएगा एप्लीकेशन पर शेयर इंटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर, तो ये कितना आ जाएगा 2910। और एक्चुअल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पर शेयर जी। ऐसी कौन सा कर देंगे हम, तीसरे वाला जी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एप्लीकेशन पर शेयर इंटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर जी। कितना आ जाएगा ये 12,000 और एक्चुअल कितना हो जाएगा हमारे पास जी 8500 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों केसेस में एक्सेस कम है और एक्चुअल ज़्यादा है, एक्सेस कम है और एक्चुअल ज़्यादा है, तो ये अगर कम अमाउंट होता है तो पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये अलॉटमेंट में आ जाएगा। तो 2910 और 12,000 ये पूरा अमाउंट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, अलॉटमेंट पे आ जाएगा। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। 15,000 शेयर अप्लाइड हैं, 3 रुपए की एप्लीकेशन है, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं 10,000, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये कितना हो जाएगा जी 30,000 हो जाएगा जी। आगे देखते हैं, यहां पर एक्सेस क्या है, ज्यादा है और एक्चुअल क्या है, कम है, तो एक्चुअल वाला अमाउंट कहां पे आ जाएगा, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट में कितने ले लेंगे हम लोग बच्चों 40 और ऐड कर देंगे। अब जो डिफरेंस बचा इनका कितना 50, 90 माइनस 40, 50 को हम लोग कहां दिखा देंगे बच्चों, कॉल्स इन एडवांस में दिखा देंगे, और 50 कहां आ जाएगा हमारे पास, कॉल्स इन एडवांस में जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? एक्सेस कम था इन दोनों केसेस के अंदर, तो हमने पूरा कहां दिखाया, अलॉटमेंट में। अगर एक्सेस ज्यादा हो तो एक्चुअल वाला अमाउंट कहां पे आ जाएगा, अलॉटमेंट में, और डिफरेंस को हम लोग कॉल्स इन एडवांस या बैंक में दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एडवांस में आएगा, अगर क्वेश्चन कह रहा है एडजस्ट करो अप टू अलॉटमेंट, तो ये 50 वाला जो होता है हमारा वो बैंक में आता है। क्लियर है बच्चों? नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं। X Limited issue 10,000 shares of 10 each payable as 3 on application, 3 on allotment, 1 on first call and balance on final call। 3, 3, 1 and 3 जी। और कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 10,000 शेयर्स हैं जी। आगे, द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। 13,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया जी। कितने शेयर इशू किए हमने, 10,000। ओवर सब्सक्राइब कितने से हो गया, 13 से। तो एप्लीकेशन कितने की आएगी बेटा, 23,000 शेयर्स पे आएगी जी। एप्लीकेशन कितने पे आएगी बच्चों, 23,000 शेयर्स पे, 10,000 प्लस 13,000 जी। क्लियर है जी? आगे देखते हैं। एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर। 12 पे कितने मिल रहे हैं बच्चों, 2,000 शेयर्स मिल रहे हैं। आगे सर बताइए, बहुत ही स्पेशल केस है, ध्यान से देखना है उसको। एंड एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिजेक्ट, मतलब उन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया। बहुत ही बेहतरीन केस आने वाला है बच्चों। तो हमने 3 पे क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो ये आ गया हमारा डिफरेंस। डिफरेंस कैसे आया, 23,000 माइनस 12 माइनस 3, और ये 10,000 माइनस 2,000, ये हो गया हमारा 8,000 जी। ये तो आपको पता ही है कि ये वाला पैसा कहाँ पर आ जाएगा हमारा,
बैंक में आ जाएगा जी। कैसे आ जाएगा बैंक में? एप्लीकेशन पर शेयर 3 रुपए की है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3000 माइनस 0, ये तो कहां पर आएगा बच्चा? रिफंड में आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। एक्सेस का फॉर्मूला होता है हमारे पास एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर जी। तो 30,000 रुपये कहां पे आ गए? हमारे एक्सेस में आ गए। और एक्चुअल का फॉर्मूला होता है अलॉटमेंट कितने की है? वो भी 3 की है, तो अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पर शेयर, तो कितना आ गया? 3। एक्सेस ज्यादा है और एक्चुअल कम है, तो जहां अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो मतलब पैसा हमारा एडवांस पे रहेगा। ये क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो साइलेंट में हम लास्ट तक एडजस्ट करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं एक्सेस कितना मिला है हमारे को? 30,000। एक्चुअल अलॉटमेंट कितने की है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2000, 6000 की थी। फर्स्ट कॉल की बात करो, फर्स्ट कॉल कितने की है? 1 की है, तो 1 इंटू 2000। और फाइनल कॉल कितने की है? 3 की है। तो टोटल हमें कितना मिला है अभी? 6 और 2 14,000। एक्सेस कितना आया है? 30, बनते ही कितने हैं? 14। तो ये तो आपको रिफंड ही करने पड़ेंगे ना, आपने बहुत ही ज्यादा पैसा दे दिया। अगर आपको शॉर्टकट में देखो, हमने कितने शेयर अप्लाई किए हैं? 12,000 शेयर। हमने कितने रुपए दिए हैं उसको? 3 रुपए के हिसाब से 36,000 दे दिए हमने। हमें शेयर्स मिले ही कितने हैं? 2000। पूरे शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। हमारे बनते ही कितने हैं? 20,000 रुपए। हम तो कितने दिए बैठे हैं? 36,000। कहां तक एडजस्ट कर लें सर? 20,000 एडजस्ट कर तो लिए, तो जो डिफरेंस होगा बैंक में ही तो आएगा 16,000 रुपए, ये तो रिफंड में ही आएगा। हमने सिर्फ कितना एडजस्ट किया? अलॉटमेंट के लिए कितने दे रखे हमने? 6,000 दे रखे हैं, और इन दोनों कॉल्स के लिए हमने कितने दे दिए? 8 दे दिए। तो 6 कहां पे आ जाएगा हमारे पास जी? अलॉटमेंट पे, और 8 कहां पे आ जाएगा? कॉल्स इन एडवांस में। और बैंक में कितना आ जाएगा बच्चों? 16,000 आ जाएगा जी। तो पहली एंट्री अप्लाइड से 3 इंटू 23,000 कितना हो गया? 69,000 जी। फिर जो क्रेडिट वही डेबिट। अगली एंट्री अलॉटेड से 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना हो गया जी? 30,000। अलॉटमेंट में आ जाएगा एक्चुअल वाला अमाउंट कितना आ गया जी? 6,000। ये आ जाएगा हमारा कहां पे? अलॉटमेंट में। कॉल्स के लिए कितना मिला आपको? 8,000 मिले हैं जी। कितने मिले हैं? 2,000 फर्स्ट कॉल के और 6,000 फंड कॉल के, तो 8 कहां पे आ रहेंगे? यहां पर। अब बैंक में 2 अमाउंट आएंगे, एक तो ये वाला अमाउंट आएगा 16,000 पे, और एक कौन सा वाला अमाउंट आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3000 माइनस 0, तो 9,000 पे इस कैटेगरी के आ जाएंगे। 9 और 16 कितने हो जाएंगे बच्चों? 25,000 पे हो जाएंगे। 16 वाले इस वाले के अंदर के, और ये कैटेगरी के आ जाएंगे पैसा, ये भी कहां पे आ जाएगा? हमारा बैंक में आ जाएगा जी। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक पॉइंट और देखते हैं अच्छा सा। एग्जाम्पल नंबर 49, एग्जाम्पल नंबर 49, चुनमोल लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस। ये भी बहुत बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ऑफरिंग 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल एज 1 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। 1 3 3 और बैलेंस कितना आ जाएगा हमारे पास फाइनल कॉल पर? 10 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा जी? हमारे पास 3 आ जाएगा जी। आगे सब्सक्रिप्शन वर रिसीव्ड फॉर 3,70,000 शेयर। इशू कर रहे हैं बच्चों हम लोग कितने? 2 लाख शेयर, और अप्लाई कितने हो रहे हैं हमारे पास? 3,70,000 शेयर हो रहे हैं जी। आगे देखिए जी। एंड अलॉटमेंट मेड वाज एज अंडर, ध्यान से देखिए बहुत मेन केस है। अलॉटमेंट इन फुल ऑन अलॉटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 38,000, ये हमने शेयर्स अलॉट किए हैं, फुल अलॉट किए हैं जी। तो अप्लाई कितने रहे होंगे हमारे पास? पूरे 38 रहे होंगे, तो हमने अलॉट पे कितने कर दिए हम लोगों ने? 38 कर दिए जी। आगे अलॉटमेंट ऑफ 2/3 ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर 160 जी। हमने दिए कितने हैं? 160 दिए हैं जी। हमने दिए कितने हैं? 160। ये कह रहा है अप्लाइड का 2/3, जितना अप्लाई किया उसका 2/3 कितना आ रहा है? 160 आ रहा है जी। तो हमने कहा ठीक है जी, अप्लाइड का 2/3 कितना हो गया जी? 160। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो अप्लाइड कितने आ जाएंगे बच्चों हमारे? 240। आप चेक करोगे 240 का 2/3 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा जी। तो यहाँ पे आ गए 240, यहाँ आ जाएगा जी 160 जी। आगे अलॉटमेंट ऑफ 1/4 ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, 2,000 दिए हैं, अप्लाई का 1/4 हमने 2,000 दिए हैं जी। तो कितना आ जाएगा? अप्लाइड शेयर का 1/4 कितना आ गया? 2,000। तो अप्लाइड शेयर हो जाएंगे बच्चों हमारे पास 8,000 जी। और ये कहां पे आ जाएगा? हमारा बैलेंस में आ जाएगा जी। चेक कर लो, यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसकी एंट्री देखते बच्चों।
एप्लीकेशन कितने की है हमारे पास 1 रुपीज की, पहली एंट्री अप्लाइड से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 इंटू 3,70,000 जी। फिर जो क्रेडिट वही डेबिट और दूसरी एंट्री अलॉटेड से हो गई जी। अब आगे देखते हैं जी, एक्सेस का फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन पर शेयर इंटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड, 240 माइनस 160 जी। तो ये कितना आ गया 80 आ गया। और एक्चुअल कितना बन रहा है हमारा 160, अलॉटमेंट कितने की है 3 की है जी, तो 160 इंटू 3 240 जी। एक्सेस कम है एक्चुअल ज़्यादा है, तो ये पैसा कहाँ पे आ जाएगा हमारा अलॉटमेंट पे आ जाएगा जी। सेम कहानी इसको देखो जी, 1 इंटू 8,000 माइनस 2,000 जी 6,000, और एक्चुअल कितना आ जाएगा 2,000 इंटू 3। तो एक्सेस अगर ज़्यादा हो तो हमें प्रॉब्लम होती, कम है या बराबर है तो ये वाला पैसा भी कहाँ पे आ जाएगा हमारा अलॉटमेंट पे आ जाएगा। तो अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा 86,000, और इस कैटेगरी के पैसे को हम लोग क्या कर देंगे रिफंड कर देंगे। तो अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा बच्चों 86,000 आ जाएगा। और जो ये वाली कैटेगरी थी 31,000 वाली, तो 1 इंटू 31,000 माइनस 0, इसे हम लोग कहाँ दिखा देंगे जी बैंक में दिखा देंगे। तो ये कोई आप लोग सेफ जोन में मत रहो कि हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं सर, ये तो हार्ड है पेपर में आएंगे नहीं आएंगे, बुक के ही क्वेश्चन है 12th के ही क्वेश्चन है ये। तो एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है। इजी क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि हमारा चैप्टर पूरा हो गया, कॉन्सेप्ट तो आपको सारे बच्चों कवर करने ही पड़ेंगे, तो ही आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो जी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर लिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले रिवाइज करेंगे सारी एंट्रीज, बेसिक एंट्रीज, इशू ऑफ शेयर एट पार, प्रीमियम, कॉल सिनेरियर, एडवांस, फॉरफीचर, रीइशू। देन उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेहतरीन तरीके से प्रोआटा का क्वेश्चन कवर करेंगे जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बच्चों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।